मशीन लर्निंग के एक और वीडियो में मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग नमपाई के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली नमपाई आपका बेसिकली एक डेटा साइंस का पार्ट है। तो हम लोग इस वीडियो के साथ मशीन लर्निंग का जो मेन सीरीज है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पाइथन बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो डालूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम लोग नमपाई के बारे में पढ़ेंगे। नमपाई होता क्या है पहले आप ये समझ लो। नमपाई बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिकल पाइथन। नमपाई स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन और ये पाइथन का पैकेज है बेसिकली जिसको हम लोग यूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग एन एरे, फॉर डूइंग एनी साइंटिफिक कैलकुलेशंस ऑन एनी डेटा। तो उस काम के लिए हम लोग नमपाई का यूज करते हैं। मान लो आपको रैंडम नंबर जनरेट करना है, मान लो आपको कुछ नंबर्स जनरेट करने हैं किसी भी पर्टिकुलर रेंज पे, आपको कुछ मीन निकालना है, आपको लाइक एवरेज निकालना है, आपको और क्या कर सकते हो आप नमपाई के थ्रू, आप एरेज क्रिएट कर सकते हो, आप मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारे ऑपरेशंस अगर आपको करने हैं तो आप नमपाई के थ्रू आप सिंपली आप इसको यूज करके कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा हम लोग नमपाई के बारे में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक नया फाइल क्रिएट करूंगा। मैंने अपना जुपिटर नोटबुक ओपन कर लिया है और आपको ऑलरेडी पता है कैसे उसको ओपन करते हैं, तो मैं वो चीज रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछले इंस्टॉलेशन के जो वीडियोज हैं हमारे पहले और दूसरे वीडियोज उसको आप रेफर कर सकते हो। तो आपको पाइथन 3 पे क्लिक करना है। ये नोटबुक हमारे पास ओपन होके आ गया है। तो इस फाइल का नाम मैं दे देता हूं numpy बेसिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग numpy को इंपोर्ट कराएंगे। तो इंपोर्ट कराने के लिए इंपोर्ट numpy, क्योंकि numpy आपका एक अलग से पैकेज है जो पाइथन का प्री डिफॉल्ट नहीं है। तो पाइथन के अंदर जो भी चीजें नहीं है फंक्शन डिफाइन, तो उसके लिए हमें अलग से फंक्शन को कॉल करने के लिए लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने होते हैं। तो वही हम लोग इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट numpy एज np। तो मतलब हमने numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, कॉल किया और उसका नाम बेसिकली एलियास डिफाइन कर दिया np। बेसिकली जहां पे भी अगर हम numpy यूज करना होगा तो वहां पे सिंपली मैं np यूज करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर वो है एरे का पार्ट। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले सबसे पहले क्रिएट अ सिंगल डायमेंशनल एरे। आपको अगर सिंगल डायमेंशन का एरे बनाना है विद द हेल्प ऑफ numpy तो आप कैसे बना सकते हो। तो उसके लिए मान लो एक वेरिएबल ले रहा हूं मैं, a इज इक्वल टू a_1 ले लेता हूं कि 1 डायमेंशन का है, इज इक्वल टू np डॉट एरे। और अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर आपको लिस्ट के अंदर उस एरे का जो एलिमेंट्स होगा वो आपको पास करने हैं। तो ये मेरा है एरे का डेटा है जिसके अंदर हमने 5 वैल्यूज पास किया। ठीक है, अब इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट a_1। तो देखो मुझे आउटपुट में एरे आ गया। अगर मैं इसका टाइप चेक करूं तो मुझे टाइप में numpy और nd एरे मिल रहा है, मतलब ये n डायमेंशनल एरे है ये। तो दिस इज कॉल्ड एरे। ठीक है, तो हमने क्या किया, numpy की हेल्प से एक सिंगल डायमेंशन का एरे बना लिया। अब मान लेते हैं कि अगर मुझे 2 डायमेंशनल एरे बनाना है तो कैसे बनाएंगे। 2 डायमेंशन के लिए मैं क्या करता हूँ, एड a_2 ले लेता हूँ, np डॉट एरे। यहां पे मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट लूंगा और लिस्ट के अंदर मैं वैल्यूज प्रोवाइड करूंगा। तो 1, 2, 3, उसका मैं लूंगा 4, 3, 5, 6। ठीक है, अब इस a_2 को प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो मुझे देखो ये 2 डायमेंशनल एरे यहाँ पे बन के आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंगल डायमेंशन और मल्टी डायमेंशनल एरे आप numpy के थ्रू बना सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका एरे का पार्ट बेसिकली। अब आते हैं कि इसमें और क्या क्या कर सकते हो आप। इसका टॉपिक का नाम मैं दे देता हूं numpy ऑपरेशंस। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कर सकते हो, जिसके numpy के कुछ मेथड्स हैं जिसको कॉल करके आप कुछ इंफॉर्मेशन पा सकते हो एरे के बारे में। मान लो जैसे मेरा आपका ये जो एरे हमने बनाया था a_2, इसके बारे में मुझे मानना है इसके अंदर नंबर ऑफ डायमेंशंस कितने हैं। तो मैं लिखूंगा a_2 डॉट ndim। तो आपको ये आउटपुट में दे दे रहा है 2, मतलब इसके अंदर जो नंबर ऑफ डायमेंशंस हैं वो 2 है। ठीक है, दूसरा आपका a डॉट आइटम साइज। आइटम साइज आपको क्या रिटर्न करेगा,
सॉरी a_2 साइज, तो आपको ये 4 दे रहा है, मतलब ये 4 बाइट्स ऑफ स्पेस आपका ये एज्यूम कर रहा है, कवर कर रहा है मेमोरी में, तो 4 बाइट्स ऑफ स्पेस आपका ये ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इस डेटा का डेटा टाइप चेक कर सकते हैं कि क्या डेटा टाइप है, तो a_2 टाइप, तो ये बता देगा जो इसके अंदर डेटा है वो किस टाइप का डेटा है, तो ये बता रहा है कि इंटीजर 32 बिट का डेटा है। मान लो कि मैं एक एरे बनाता हूं और इसके अंदर जो मैं वैल्यूज दे रहा हूं वो डेसिमल में दे रहा हूं, मतलब मैं फ्लोट में दे रहा हूं बेसिकली वैल्यू। ठीक है, इसको इंटीजर ही रखते हैं चलो, तो ये डेटा आ गया मेरे पास, राइट। अब मैं इसका अगर डेटा टाइप चेक करूंगा ना, तो मुझे डेटा में मिलेगा फ्लोट 64 बिट, तो ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली आप एरे का डेटा टाइप चेक कर सकते हो, आइटम्स उसका साइज चेक कर सकते हो, और उसका नंबर ऑफ डायमेंशन चेक कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, इसका आप शेप चेक कर सकते हो, a_2 तो शेप से क्या आएगा आपको 2,3 मतलब 2 डायमेंशन हो गया, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आ रहा है वो 3 आ रहा है। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1 2 3, तो 3 डेटा एक एलिमेंट के अंदर है, तो यहाँ पे 2,3 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका शेप के बारे में। अब आप चाहो तो इस शेप को चेंज भी कर सकते हो, मैं चाहूं इस शेप को चेंज भी कर सकता हूं, तो चेंज करने के लिए क्या कर सकते हो आप, a_2 अभी आपका जो शेप था वो 2,3 था, मान लो मैं 3,2 कर देता हूं, तो देखो ये मेरा पहले जो एरे बनना था कुछ ऐसे बनना था, जिसमें नंबर ऑफ रोज अगर मैं कहूं तो 2 था, अब नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 हो गया, और कॉलम हमारे पास 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉलम आपके पास 3 था, रोज था 2। ठीक है, तो एक चीज आपको रीसेपिंग में जरूर ध्यान रखना है कि आपके जो शेप है वो ऐसा ही होना चाहिए कि आपके हर एक वैल्यूज लाई कर जाए, मतलब अगर आप देखो तो 3 × 2 6 होगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी 3,3 कर दो, तो आपका देखो यहाँ पे अभी आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि टोटल इसके पास 9 एलिमेंट्स होने चाहिए 3,3 को बनाने के लिए, लेकिन हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स है, तो 3 एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, इसलिए वो एरर दे दिया। तो आपको ऐसा साइज देना है ताकि उसका आउटपुट अगर मल्टीप्लाई करो तो 6 ही आए, ताकि सारे एलिमेंट्स आपके वो लाइक कर सके। आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो 1,6, तो 6 ही आएगा, तो देखो ये आपका रन कर गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरे का शेप भी अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पिकिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे, मान लो मुझे कोई एलिमेंट पिक करना है, पिकिंग एन एलिमेंट फ्रॉम एरे। ठीक है, मान लो इसके लिए मैं कोई भी एक एरे का एग्जांपल ले लेता हूं, यही वाला एग्जांपल ले लेता हूं, मैं चलता हूं। ठीक है, अब मुझे इसमें से लाइक ये वाला पार्ट, ये इसमें मैं क्या करता हूं, एक आइटम और ऐड करता हूं। ठीक है, इसका 30.5 0.60 ये वैल्यू दे दिया मैंने। ठीक है, अब मुझे चाहिए ये केवल मुझे प्रिंट करना है, तो इसका मैंने पहले भी लिस्ट में डिस्कस किया है, स्ट्रिंग में डिस्कस किया है। सिंपली क्या कर सकते हो, a(1) लिख सकते हो, तो आपको ये आ जाएगा। इंडेक्स पास कर दो आप, इसका 0, ये 1 और ये 2, तो आपको ये मिल के आ जाएगा। लेकिन अब मुझे केवल 5.6 चाहिए, मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे केवल 5.6 चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, a_2 5.6 कौन से रो में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट रो में लाई कर रहा है, आप लिखोगे 1। अब उसके बाद आपको कमा देके लिखना है कि अब इसके अंदर वो कहां लाई कर रहा है, तो इसके अंदर लाई कर रहा है वो फर्स्ट पोजीशन पे ही लाई कर रहा है, तो मैं लिखूंगा 1,1, तो आपको देखो 5.6 मिल गया। अगर मैं यहां लिखूंगा 1,2 सॉरी, तो मुझे 6 आउटपुट में आएगा, देखो 6 आ गया आपका आउटपुट में। तो इस तरीके से आप एलिमेंट्स के अंदर भी जो एलिमेंट्स हैं, जो आइट्स के वैल्यूज हैं बेसिकली, आप उसको पिक कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और करके दिखाता हूं, a_2 लाइक 0:0 मान लो मैं लिखता हूं 2, तो मुझे देखो क्या हो रहा है, 0 से लेके 1 तक प्रिंट कर रहा है बेसिकली। हमेशा मैंने बताया कि एक एक्सक्लूड करेगा, ये टोटल आइटम 2 प्रिंट करेगा, तो 0 और 1, तो सेकंड इंडेक्स वाला जो वैल्यू था वो प्रिंट होके नहीं आया। लेकिन इसमें एक चीज और बताता हूं मैं आपको, कि अगर मैं यहीं पे क्या करूं, 0:2 कर दूं मैं, तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा। तो देखो
अब इसने क्या किया कि 0 से सेकंड रो तक जाएगा, मतलब वो फर्स्ट रो में आएगा और सेकंड रो में आएगा, 0 और 1 रो में आएगा। उसका जो सेकंड एलिमेंट है, 0 1 2, सेकंड एलिमेंट आपका 3.4 हो गया तो आपको 3.4 मिल गया, फिर आपको 6 हो गया तो आपको 6 मिल गया। इस तरीके से आप एरे के किसी भी एलिमेंट को आप पिक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन, मान लो कि आपको कुछ नंबर जनरेट करने किसी भी एक रेंज के बीच में। ठीक है, जनरेट सम नंबर्स बिटवीन अ रेंज। तो कैसे करते हैं? ऑफ इक्वल डिफरेंस, क्या मतलब हुआ? जैसे मुझे मान लो कि मैं ए नाम का वेरिएबल ले रहा हूं, मुझे np.linspace फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। मान लो मुझे 1 to 100 के बीच में 10 नंबर चाहिए, 1 to 100 के बीच में मुझे 10 नंबर चाहिए, तो मैं लिखूंगा 1,100 मेरा स्टार्टिंग रेंज, मैक्सिमम रेंज, और ये हो गया मेरा नंबर ऑफ नंबर्स जो मुझे चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे आपको आउटपुट में उसने क्या दिया, 1 12 23 34 45 56, आपको यहाँ पे 10 नंबर मिल गया 1 से 10 के बीच में। अगर आप इन सब का डिफरेंस देखोगे, 12 - 1 11, 23 - 12 11, तो आपको 11 का डिफरेंस मिल रहा है। मतलब हर एक के बीच में जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो लिनस्पेस जब भी आपको नंबर देगा तो वो सेम डिफरेंस का देगा। मान लो अब मैं देखता हूँ 10 से 100 के बीच में चाहिए, तो ये भी आपको देखो 10 20 30 सेम 10 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिनस्पेस को यूज करके आप किसी भी रेंज के बीच में नंबर ऑफ नंबर्स आप जनरेट कर सकते हो, सेम डिफरेंस का, सबके बीच में डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ फंक्शंस हैं, जैसे a.min, ये आपका पूरे एरे का जो मिनिमम वैल्यू वो प्रिंट कर देगा। देन a.max, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट कर देगा, देखो। ठीक है, उसके बाद a.mean, ये पूरे का आपको मीन प्रिंट कर देगा, देखो पूरे का मीन प्रिंट कर दिया ये। ठीक है, देन वी हैव a.sum, अगर आप सम करोगे तो ये पूरे एरे के वैल्यूज को सम कर देगा और आपको प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फंक्शन है a.argmax। अब ये क्या करता है, देखो इसमें आपको आउटपुट मिल रहा है 9, तो ये क्या करता है, जो भी हमारा मैक्सिमम वैल्यू लाई कर रहा होगा एरे में, उसका इंडेक्स क्या है वो आपको रिटर्न करके देगा। देखो मैक्सिमम वैल्यू मेरा यहाँ पे देखा जाए तो 100 है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपको 9th नंबर मिल गया यहाँ पे। तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा उसका इंडेक्स आपको रिटर्न करके वो दे देगा। इसको मैं एग्जाम्पल में आपको, मान लो इस एरे में एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे मैंने ये वाला एरे ले लिया और अब मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एरे का नाम दे देता हूँ a_2। अब देखो यहाँ पे 6 आ गया, मतलब आपका जिसमें मैक्सिमम वैल्यू है, पहले मैक्सिमम वैल्यू हम लोग चेक करते हैं कि क्या है। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 30.5 है, 30.5 देखो यहाँ पे लाइक कर रहा है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 पोजीशन आपको आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी मैक्सिमम पोजीशन का इंडेक्स आप पता कर सकते हो कहाँ पे वो लाई कर रहा है। सेम आपका ARG मीन भी कर सकते हो, तो इससे आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा उसका। तो मिनिमम वैल्यू हमारा 1.6 है, तो उसका इंडेक्स क्या है, 0 है, तो आपको 0 रिटर्न होकर आ गया। तो ये था आपका कुछ रिलेटेड फंक्शंस जो हमारे NumPy के अंदर आप यूज कर सकते हो किसी भी एरे के अंदर बेसिकली। ठीक है, अब आती है बात कि सम में, लाइक मान लो कि मुझे ये एरे है a_2, अब मैंने बताया था कि ये जो सम फंक्शन है ये क्या कर रहा है, ये हर एक वैल्यूज को सम करके प्रिंट कर दे रहा है, लेकिन मुझे हर एक वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे रो वाइज सपोज करो ऐड करना है, या मुझे कॉलम वाइज ऐड करना है। तो कैसे ऐड करोगे, अगर मैं यहां लिख दूं एक्सिस इज इक्वल टू 0, तो मुझे आउटपुट में मिल गया 35.6, 13.8 और 15.4। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये आपका कॉलम बाय कॉलम आपका ऐड कर रहा है। अगर आप यहाँ पे 1.6 प्लस 3.5 प्लस 30.5 जोड़ोगे तो आपको इतना आ जाएगा। सेम आप ऐसे इसको ऐड करोगे तो आपको इतना आउटपुट मिलेगा। सेम अगर आपको रो वाइज ऐड कराना है तो आप यहाँ लिख दो एक्स इक्वल टू 1, तो ये रो वाइज है दिया। आप देखो 1.6 प्लस 2.6 प्लस 3.4 करो तो आपको 7.6 मिल जाएगा। फिर आप इन दिनों को ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा, फिर आप इन दिनों को ऐड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 42.1। तो ये हो गया रो वाइज। ठीक है, दिस इज रो वाइज। ठीक है, और ये हो गया आपका
कॉलम वाइज। तो इस तरीके से आप सम कर सकते हो कॉलम वाइज और रो वाइज भी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा हाँ, एक फंक्शन और है, जैसे आप इसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो हर एक एलिमेंट का, जिसमें आपका होता है SQRT, ठीक है। यहाँ पे आपको सॉरी ऐसे नहीं लिखना होगा, आपको लिखना होगा np.sqrt और यहाँ पास कर सकते हो आप एच नहीं a_2, मुझे a_2 के हर एक एलिमेंट का स्क्वायर रूट चाहिए, तो सॉरी, तो देखो यहाँ पे हर एक का स्क्वायर रूट होके आपको आ गया, तो आप इससे स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो, ठीक है। देन और क्या कर सकते हो आप एरे के अंदर, नंपाई एरे के अंदर, मान लो मैं एक एरे बना रहा हूँ i इज इक्वल टू np.array, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मैंने एक एरे बनाया। सिमिलरली मैं एक दूसरा एरे बना रहा हूं, ठीक है, इसका ले लेता हूं मैं ये वैल्यू, ठीक है, और यहां ले लेता हूं j, इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, कहाँ एरर आ गया, लेट मी चेक, ओके यहाँ पे मैंने लिस्ट ले लिया है, सॉरी, ये आपका ब्रैकेट होगा ना, स्मॉल ब्रैकेट आपका टपल के फॉर्म में होता है, ये लिस्ट होगा, ठीक है, ये मैंने उल्टा दे दिया ब्रैकेट, ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पे गलती हो गया, या राइट, ये मेरा एरे बन के आ गया। आई को अगर प्रिंट करूंगा तो मुझे आउटपुट में ये आ रहा है, जे को प्रिंट करूंगा तो आउटपुट में, तो आप इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकते हो, जैसे आई प्लस जे, तो आपको हर एक एलिमेंट्स 10 + 1 11, 20 + 2 22 आपको आउटपुट में मिल जाएगा। इस तरीके से आई माइनस जे, ठीक है, आई इंटू जे, बेसिकली ये मैट्रिक्स एक तरह से आपका कैलकुलेशन हो रहा है, आई डिवाइड बाई जे, हर एक एलिमेंट्स उसके एलिमेंट से आपका डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आप इसके अंदर कर सकते हो एरेज का, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉन्कैटिनेशन ऑफ एरेज। कॉन्कैटिनेशन का मतलब बेसिकली आइटम्स को अगर आपको ऐड करना है, मर्ज करना है, ठीक है, तो कैसे कर सकते हो, मान लो मैं इसी एरे का एग्जांपल लेके चल रहा हूं आई और जे का, तो आप कॉन्कैटिनेशन जो है दो तरीके से करते हो, वर्टिकल, पहला है वर्टिकल स्टैकिंग, तो पहले मैं आपको वर्टिकल स्टैकिंग बताता हूं, दूसरा है आपका हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग। वर्टिकल स्टैकिंग में क्या होता है, मान लो मैं लिखता हूं np.vstack, vstack स्टैंड फॉर वर्टिकल स्टैकिंग, जिसमें मैं पास करूंगा i प्लस जे, सॉरी i कमा जे, तो देखो मुझे आउट डबल ब्रैकेट होगा, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपके हर एक जो एलिमेंट्स थे वो इंडिविजुअली ऐड होके 4 एलिमेंट्स बन गए, पहले दो एलिमेंट्स दोनों में थे, तो दोनों मिलके 4 एलिमेंट बन गए और आपका एक एरे में कन्वर्ट हो गया वो। मैं चाहूं तो इसको के अंदर स्टोर करा सकता हूँ, ठीक है, और के को प्रिंट करा लेंगे तो मुझे आउटपुट में ये मिल जाएगा, ठीक है। ये था आपका वर्टिकल स्टैकिंग। अब एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग। तो हॉरिजॉन्टल में क्या क्या होता है, देखो अब यहाँ पे हम लोग एच कर देते हैं, ठीक है, और प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले जो आपका पहले वाले में क्या हुआ था कि दो एलिमेंट्स अलग अलग ऐड हो गए थे, लेकिन इसमें क्या हुआ कि बाकी जो दूसरा का जो एलिमेंट था वो इसी के अंदर ऐड हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो डायमेंशन बेसिकली नंबर ऑफ जो रोज है वो चेंज नहीं हुए, नंबर ऑफ रोज 2 का 2 ही रहा, लेकिन कॉलम्स बढ़ गए। तो हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग में क्या होता है, कॉलम्स ऐड हो जाते हैं बेसिकली, और आपका वर्टिकल स्टैकिंग में एज अ रो वाइज ऐड हो रहा है आपका ये, ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली कॉन्कैटिनेशन का पार्ट, कि आप ऐसे बेसिकली कॉन्कैट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन इज आवर अरेंज फंक्शन। अरेंज फंक्शन का क्या काम होता है, np.arrange, मान लो मैं लिख रहा हूं np.arrange, यहाँ पे ए आर सिंगल आर है, डबल आर नहीं, सॉरी, np.arrange, और यहाँ पे मैं लिखूंगा, सपोज करो मैं लिखता हूँ 10, 20, 2,
तो देखो मुझे क्या आउटपुट में मिल रहा है, 10 से 20 के बीच में मुझे नंबर्स मिल गया, जिसके हर एक नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो 2-2 का डिफरेंस है। तो जैसे लिनस्पेस किया था हमने, लिनस्पेस में वैसे ही आप यहाँ पे स्टेप डिफाइन कर सकते हो, कितना आपको स्टेप चाहिए। मान लो मैं 10 to 100 कर रहा हूँ, मुझे स्टेप चाहिए 5-5 का, तो यहाँ पे देखो 10 से 15 के बीच में आपको नंबर्स आ गए, लेकिन हर एक का स्टेप डिफाइन हो गया 5। मैं 5.5 दूंगा तो मुझे 5.5 स्टेप का नंबर आपको मिल जाएगा 10 to 100 के बीच में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्टेप भी डिफाइन कर सकते हो। मान लो मैं स्टेप दे देता हूँ 7.2, तो आपको वो भी मिल जाएगा। तो np.arrange और linspace में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे स्टेप आपके हाथ में क्या कितना आपको डिफरेंस चाहिए, linspace में स्टेप अपने आप डिसाइड हो रहा था वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट वन, जीरो मैट्रिक्स आप बना सकते हो numpy के थ्रू, तो np.zeros, फिर यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको देना होता है डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स। तो 5x5 का मुझे बनाना है, तो मुझे 5x5 का जीरो मैट्रिक्स बन के आ गया। अगर मैं यहाँ पे सिंपली 5 लिखूं तो मतलब मैं 5x1 का मैट्रिक्स बना रहा हूं, ये देखो 5x1 का मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो ये होता है जीरोस के लिए। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, वंस मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैं सॉरी, ये तो आपका ये रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा वंस, तो ये आपका हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको हर एक वैल्यूज को चेंज करना है तो आप यहाँ पे दे दो या तो +20 कर दो, तो हर एक वैल्यू में 20 ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो हर एक वैल्यू में 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इस तरीके से आप ऑपरेशन भी कर सकते हो मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। तो ये था वंस और मैट्रिक्स, वंस और जीरोस के बारे में। लास्ट वन जो हमारा एरेज में बचता है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड रैंडम। अगर आपको रैंडम वैल्यू जनरेट करना है किसी भी रेंज के बीच में, तो आप कैसे जनरेट करते हो। सबसे पहले मैं बता रहा हूं, अगर आपको एक नंबर जनरेट करना है तो उसके लिए मैं लिखूंगा np.random.randint। randint का मतलब हो गया मैं इंटीजर रिटर्न कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 0 to 100, तो क्या करेगा 0 से 100, एक सेकेंड, रैंड होगा ये, 0 से 100 के बीच में एक रैंडम नंबर दे देगा। जितनी बार मैं एग्जीक्यूट करूंगा मुझे हर बार एक नया नंबर मिलेगा 0 से 100 के बीच में। ये था रैंडम नंबर जनरेट करने का। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि मैं यहाँ पे लिख दूं लाइक 5, तो मुझे 0 से 100 के बीच में वो 5 नंबर दे देगा रैंडमली, कोई भी 5 नंबर रैंडमली हमें वो देता जाएगा, देखो, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 5,5। तो देखो ये क्या करेगा, इसने 5x5 का मैट्रिक्स बना दिया और जिसमें 0 से 100 के वैल्यूज को उसने रैंडमली सेट कर दिया। तो आप ये मैट्रिक्स भी आप रैंडम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज मैट्रिक्स जनरेशन। ये हो गया आपका एक रैंडम, एक नंबर पर्टिकुलर 5-6 नंबर आपको जनरेट करना उसके लिए, और ये सिंगल नंबर के लिए हो गया, ठीक है। और इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे हर बार मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, ये नंबर्स चेंज हो रहे हैं। मान लो मुझे एक ही बार रैंडम नंबर जनरेट करना है, उसको चेंज नहीं करना, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा np.random, दिस इज कॉल्ड सीडिंग द रैंडमनेस, इसको हम लोग बोलते हैं सीडिंग द रैंडमनेस। तो np.random.seed, और यहाँ पे आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू डाल दो। तो देखो अभी क्या हुआ, ये नंबर जनरेट होके आ गया, लेकिन जितनी बार मैं एग्जीक्यूट करूंगा मुझे हर बार सेम ही आउटपुट मिलेगा। अगर आपको चेंज करना है तो आप इसको वैल्यू को चेंज कर दो, मान लो इसको 10 कर दिया, तो आपको एक बार वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर देखो आपको हर बार सेम वैल्यू मिलेगा। आप इसको 1 कर दो तो देखो फिर आपको चेंज हो गया, लेकिन हर बार आपको वैल्यू सेम ही मिलेगा। तो ये होता है, इसको बोलते हैं सीडिंग द रैंडमनेस, ठीक है। तो ये था बेसिकली आपका कि कैसे आप रैंडम वैल्यू जनरेट करते हो। सो ये पूरा ओवरऑल आपका numpy के बारे में था, बेसिक्स जो हम लोग कवर करना था मशीन लर्निंग के लिए बेसिकली, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा numpy के बारे में कि numpy क्या होता है, कैसे काम करते हैं और किस काम के लिए numpy का यूज करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपका वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। सो आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं और वहां पे हम लोग कवर करेंगे पांडास, जो कि इसके बाद का पार्ट है। तो पांडास क्या होता है अगले वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इसको शेयर करें जो मशीन लर्निंग सीखना चाहता है, क्योंकि आज के टाइम पे काफी ट्रेंड में है ये, ठीक है। तो प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, दिस इज माय रिक्वेस्ट।
और मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट हूं। तो प्लीज सपोर्ट मी बाय मैक्सिमम शेयरिंग दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड वीडियोस। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।